Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है आरआरसी ग्रुप डी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि आप बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट को पाने के लिए आपको इन क्लासेस को कंटिन्यू देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट तक पहुँच सकें। और गाइस, मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, और आपको पता है कि मैथ्स की CBT 1 यानी कि 25 मार्क्स की आपकी मैथ्स आने वाली है आपके आरआरसी ग्रुप डी में। हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या इसका स्टेटस रहने वाला है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, और ठीक है गाइस, जल्दी से सब लोग देख लीजिए, फटाफट से सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज अपना इंट्रोडक्शन क्लास है ना। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब ये होता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है आने वाले महीनों में, जो मैं आपके साथ में जुड़कर पूरी मैथ्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले हम चलेंगे अपने पहले स्लाइड पर, जहाँ पर सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं जो आपकी सिलेबस में है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, जल्दी से सब लोग देख लीजिए फटाफट। ठीक है, टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे बता देना चाहता हूँ टॉपिक कौन कौन से हैं। टॉपिक हैं आपके इंट्रोडक्शन में, जैसे कि आज हम बताने वाले हैं। मैं अब कल से आपको पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, बोर्डमॉस, फिर उसके बाद फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट और सर्स एंड इंडाइसेस। पहले हम ये वाला पार्ट खत्म करेंगे अच्छे से। सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, साथ के साथ आपके वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड तरीके से आने वाले हैं। तो पूरी तैयारी चलेगी। आपका इतना काम है कि आप डेली क्लास लें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। 12:30 बजे आपको आ जाना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आपको देने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है ना। चलिए, निशा कुमावत कह रही है सर एनटीपीसी में बोर्डमॉस नहीं कराया। निशा, आप एक बार साहिल सर बोर्डमॉस डाल के देखिए, वीडियो आ जाएगी, वही आपको देखना है। ठीक है ना। चलिएगा, तो जल्दी से देखिएगा क्या हुआ। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं चीज़ें की तरफ। हाँ, तो आगे चलते हैं। आगे ये सारी चीज़ें अब दोबारा से स्टार्ट होने वाली हैं आपके लिए। जो भाई जिनको शिकायत है भाई बोर्डमॉस दोबारा पढ़ना है, तो अब ये दोबारा से हम करने ही वाले हैं ना। तो 12:30 बजे वाली क्लास आपको लेनी है सबके लिए, और हर चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे। तो यार इतनी बार तो मैंने कहा था कि आपसे 3 बार सिलेबस होगा, तो 3 बार सिलेबस हो रहा है, आप अगर पढ़ते हो तो रेगुलर। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इस चीज़ को देख लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मैं आपको परसेंटेज फ्रैक्शन के थ्रू पढ़ाने वाला हूं, जिससे कि आप चुटकियों में क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, है ना। फ्रैक्शन के बिहाफ पर हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यूं ही कर लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लोगे, और इंस्टॉलमेंट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी बिहाफ पे। यानी कि जो ये चीज़ें हैं ये आपके बिल्कुल कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेंगी, जिससे कि आप अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सको। और PDF तो मैं देता ही हूँ ना भाई, हर लेक्चर की तो PDF तो आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट क्या है कि हम रेगुलर रहें। आप लोगों से कह रहा हूँ सबसे,
अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना तो रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहोगे तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं है दुनिया में, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके सिलेक्शन की। अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदार खुद के प्रति बनो, फिर आप मेरे से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि सर आप हमें ऐसे पढ़ाइए, आप हमें ये टेस्ट लीजिए, हमें ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है, दोबारा पढ़ाइए, तो मैं ये करूँगा। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो कोई चांस नहीं बनता है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। और मैं वही कहूँगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वही पढ़ने आएंगे बस, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल भी ना आए। जो मुझे लग रहा है कि भाई जो डिसलाइकर्स हैं, जो पसंद नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि खामोखा अपना टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। आप अपने टाइम को कहीं और लगाएं और कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब पढ़ाई नहीं होती है तो पढ़ाई करनी है तो बस क्लास में 12:30 बजे आ जाएं और यही रिजल्ट के साथ आएँ कि सिलेक्शन लेना है। ये क्लास आपको इसलिए है, मैं आपको ये बता सकूं कि मैं किस तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूं। हर टॉपिक को वे अच्छे से करने वाले हैं। रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क वेजेस और पाइप एंड सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन आपके जरूरी हैं, एग्जाम में आते हैं आपके। ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन, इसमें आपका ये साथ में मिलकर 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, और इसमें आपके साथ में मिलकर 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं इन चैप्टर से। इस वाले चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन, और ये चैप्टर साथ में मिलकर 2 से 3 क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं टॉपिक। हितेश सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और हितेश सर की क्लास मेरे बाद होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम देख सकते हैं टॉपिक्स के बारे में। मैं अगर आपसे बात कर लेता हूं कि एवरेज, एज और मिक्सचर, ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, एज से प्रश्न आते हैं और मिक्सचर से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्टिंग से होगा, हर चीज को क्लैरिफाई किया जाएगा, हर चीज को बताया जाएगा आपको, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। मैं उन स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़ा हूं जो रेगुलर रहेंगे हमेशा। तो यहां पर मैं वही बताना चाहता हूं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। ये तीनों चैप्टर एक ही कंसेप्ट से चलते हैं। इस डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सिर्फ एक ही कंसेप्ट से चलते हैं ये, और ये टॉपिक हम एक साथ करने वाले हैं। मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा तो मेरे से कहना आप आके, ठीक है ना। ग्रुप डी में आता है 25 मार्क्स का मैथ आएगा, 25 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, तो अभी से आप फिजिकल की तैयारी करने लग जाएं अगर आप ग्रुप डी की क्लासेस ले रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस, और उसके बाद पढ़ेंगे हम एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में है आपके। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रा। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है सांख्यिकी। क्या होता है, सांख्यिकी। ये अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आते हैं। और अलजेब्रा बीजगणित, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, बीजगणित। ये हम पढ़ने वाले हैं, ये सिलेबस में है, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इसी मैनर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीनों टॉपिक हम एक साथ करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही होता है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है आपका, ठीक है ना। और आज मैं आपके डाउट्स भी लूंगा, जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान भी होगा, तो बिल्कुल सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन 2D और 3D पढ़ेंगे, द्विविमीय पढ़ेंगे और त्रिविमीय पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस और हाइट एंड डिस्टेंस और ज्योमेट्री, ये सारा चीज़ करने वाले हैं हम लास्ट में, ठीक है गाइस। साथ के साथ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये मैं आपको अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो अभी भी आप सुबह 11 बजे वाली क्लास में पढ़ सकते हो। ये चल रहे हैं, ये तीनों टॉपिक मैं लगातार करवाऊंगा, सुबह 11 बजे भी पढ़ सकते हो, और आपको भी मैं कराने वाला हूं। तो एक बार एग्जाम से पहले 2 बार आपका हो जाएगा ये टॉपिक, और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे मेरे लिए, ठीक है। अब देखते हैं सारी चीज़ों को। सिलेबस यहाँ ख़त्म होता है, ये पूरा सिलेबस है। क्या सर इस क्लास में भी? हाँ बिल्कुल, जामा पहना देंगे इस क्लास में भी, ठीक है। और चीज़ें बताइए आप मेरे को, चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या करना होता है। कि स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और आप लोग की ज़िंदगी में सबसे बड़ी दुविधा टाइम मैनेजमेंट की है। आप खुद से ही ऑनेस्ट नहीं हो। अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं जिता सकती है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हो, चाहे वो गलती ही क्यों ना हो, आपको कोई चीज़ आती ही क्यों ना हो, मतलब उस चीज़ में आप वीक ही क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन आपको ईमानदार होना चाहिए खुद के प्रति, ठीक है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।
कि कल से, या तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से 12:30 बजे हर जगह ये आपके पोस्ट होनी चाहिए कि कल से अगर आपको मैथ्स पढ़नी है और बेस्ट तरीके से पढ़नी है, सबसे बेस्ट तरीके से पढ़नी है, तो कल 12:30 बजे से बस आपको क्लास में आ जाना है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक चीजें। पहले तो सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे पहले बेसिक चीजें जो आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने सिलेबस को। और ये 12:30 बजे डेली क्लास होगी, इसको नोट कर लेना, इस टाइम को, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। एनटीपीसी का भाई देखो, एनटीपीसी की क्लास कितने बजे, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट क्यों नहीं है ये काम? एनटीपीसी की क्लास चल रही है अब 11 से 12, पता नहीं सो रहे हैं क्या, 11 से 12 चलती है एनटीपीसी की क्लास, और 12:30 से चलेगी ये ग्रुप डी की क्लास। अब ठीक है, ये मैंने बोला था आपसे। अगर आप इस चीज में अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो और अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो 3 काम आप हमेशा करते रहना। अगर आप आज से ईमानदार हो पढ़ाई के लिए, बस आप सोच लो कि आपन को जीवन के 3-4 घंटे निकाल कर हमें देने हैं। यहां पर देखो, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट है, मैं वीक स्टूडेंट की बात करूंगा, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूंगा, और मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात करूंगा। मैं तीनों स्टूडेंट को लेके चल रहा हूं यहां पर। एवरेज वीक स्टूडेंट क्या है? जिसको कुछ नहीं आता भैया, नील बट्टे सन्नाटा है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट, उसको पता है कि भाई गणित क्या चीज होती है, और उसने एक बार पढ़ रखा है, कम से कम पढ़ रखा है, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत कमी है उसके पास, उसको प्रैक्टिस नहीं की है उसने। बस उसको ये होता है कि सर करा देंगे तो ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि भैया सर ने 20% कैसे लिखा है, 25% कैसे लिखा है, 25 का 20% कैसे लिखा है, ये चीज़ वो समझ जाता है। यानी कि कैलकुलेशन वो समझ जाता है, क्योंकि उसने मैथ पढ़ी हुई है पहले, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस के टाइम क्वेश्चन नहीं कर पाता है। ठीक है। तीसरा बच्चा जो होता है वो ब्रिलियंट होता है, उसको सिर्फ केवल और केवल क्वेश्चन से मतलब होता है, यानी कि जो भी क्वेश्चन सर क्लास में करवाएंगे मैं उनको वहीं की वहीं खत्म करके अपनी पढ़ाई करूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा। ये स्टूडेंट अपना सिलेक्शन क्लास लेने के बाद 100% फिक्स कर चुका होता है। ये स्टूडेंट संघर्ष कर रहा होता है, और एवरेज स्टूडेंट को ये स्टूडेंट बनना होता है। 3 चीजें आपके सामने हैं भैया। डेली क्लास होता है सोमवार से शुक्रवार। अब मैं बात करता हूं वीक स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट कैसे करे। अगर आप दिन में, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? आरआरसी ग्रुप डी को, आरआरसी ग्रुप डी को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको यह बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि 12 बजे आपकी शिप्रा मैम की क्लास है, 12:30 बजे मेरी है, उसके बाद हितेश सर की क्लास है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अभी तो आधे घंटे की क्लास है सारी, हाफ एन आवर, यानी कि 30 मिनट। यानी कि अगर आप 4 क्लास भी लेते हैं तो आपके सिर्फ 2 घंटे लगे, और 2 घंटे में आपने क्या किया? वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। 2 घंटे में आपने पहले अपने नोट्स प्रिपेयर किए। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद में, जहां भाई देखो जनरल साइंस ऐसी चीज है, आपने पढ़ लिया, आपको आ गया। मैथ थोड़ा ऐसा होता है कि वो आपसे प्रैक्टिस मांगती है। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं वो एक बार कर लेना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं आपसे क्लास में करवा रहा हूं वो एक बार कर लेना, सिर्फ और सिर्फ, और वही एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से मैं अगर मैथ्स की बात करूं और हर स्टूडेंट के लिए बात करूं, तो एक वीक स्टूडेंट के लिए मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहले बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है अपनी मैथ्स में, तो वो सबसे पहले क्या करे? अपनी क्लास के नोट्स बनाए। अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि कोई भी, मतलब मान के चलो मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं आपको, और उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आए, तो वो क्या करे? उन 2 क्वेश्चन को ही रिपीट करे। सिर्फ वीडियो बाद में देखे और 1 से 2 क्वेश्चन को वो रिपीट कर ले। मात्र 5 से 10 मिनट लगेंगे और वो उन 2 क्वेश्चंस को कर लेगा। उसके बाद वो नोट्स में उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख ले एक बार। जो मैं जैसे एक दिन में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 10 क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है, आराम से कर सकता है।
ठीक है, 10 क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व कर सकता है, उसको कोई दोहराया नहीं होगा। ठीक है, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले पढ़ाई तो कर लो, बुक तो बात की बात है। इतनी प्रैक्टिस वाईफाई स्टडी के द्वारा कराई दी जाती है आपको। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हर दिन आपके 10 क्वेश्चन होंगे और हर टॉपिक के चलेंगे, यानी कि अगर आपके एक हफ्ते में अगर 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से और 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में कर रहे हो मैथ्स के एक टॉपिक के जो आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं आप 7 डेज में 105 क्वेश्चन कर लोगे, यानी कि मतलब हजारों क्वेश्चन तो आप कर लोगे तैयारी करते करते। अभी आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, अब आपको जो कहा जाता है उस पर ध्यान देना है कि नोट्स बनाओ। वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, और अपने टाइम को और अच्छे से मैनेज करके जहां कमी है वहां काम करो, और खुद के लिए ईमानदार रहो कि यार ये चैप्टर मुझे नहीं आया, मुझे परसेंटेज नहीं आया मान के चलो, तो मैं परसेंटेज को दोबारा से देखूंगा सैटरडे संडे को, क्योंकि सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होंगी, और सैटरडे संडे अगर आपकी क्लास नहीं होंगी तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। आपके पास अगर टाइम ही टाइम रहेगा तो जो भी मैंने एक वीक में पढ़ाया है, यानी कि जो भी मैंने एक हफ्ते में पढ़ाया है, उस एक हफ्ते में जो भी पढ़ाया है उसका एक बार आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे मेरे कहने पर। अगर आप रिवीजन करोगे ना तो आपको वो सारी चीजें याद भी रहेंगी और आप भूलोगे भी नहीं। साथ के साथ मैं हर फ्राइडे को आपको जो भी इस वीक में पढ़ाया होगा, जो भी पिछले मतलब जो भी वीक गया उसमें पढ़ाया होगा, उसका एक क्या करूंगा, टेस्ट लूंगा यहीं पर ही। वो लाइव वाइव नहीं होगा, मैं खुद ही क्वेश्चन कराऊं दिखाऊंगा और आपको करना होगा। एग्री हो या नहीं हो ये बता दो, एग्री हो या नहीं हो। तो चीजें सिंपल रखो, सिर्फ डेली क्लास लो, आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा, अब आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हो। आपको सिलेबस मैंने बता दिया है, कैसे पढ़ेंगे वो भी बता दिया है। करना क्या है, 12:30 बजे क्लास लेने आनी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, जितना आप कर सकते हो इतना काम आप कर दो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। मैथ्स के लिए कल से तैयार हो जाओ, एक नोटबुक बना लो बढ़िया तरीके से और तैयारी स्टार्ट कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन समझ में आ गया होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, रेगुलर रहना आप लोगों का। अगर आप रेगुलर रहोगे तो आप सरवाइव कर पाओगे, वरना वही वाले बंदे बन जाओगे जो सिर्फ वीडियो देखने आते हैं और पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा स्टूडेंट मुझे चाहिए जो पढ़ सकता है। वीडियो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा ना दोस्त, ये आपको वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। हजारों तरीके की वीडियो हैं यूट्यूब पर, हजारों तरीके के परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं, हजारों तरीके की सब चीज़ हैं, लेकिन एक सही तरीका, सही रूटीन के साथ और उस कंटिन्यूटी के साथ चलना ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आप, विकल्प बहुत है मार्केट में भाई, है ना, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, और उस संकल्प को ठान लो और डेली क्लास लो। बस इतना ही कहूँगा। मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो और आप अपनी तैयारी में ईमानदार रहो। बस इतना चाहता हूँ। अगर आप ईमानदार नहीं रह सकते तो आप मेरे से कहने लायक नहीं हो कि तैयारी नहीं हुई हमसे, और आप मेरे से ये कहने लायक भी नहीं हो कि सर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि आप आए नहीं थे, मैंने तो सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और सिलेक्शन लेना है ना तो बस ईमानदार रहो अपने लिए, ठीक है ना दोस्त। तो चलता हूँ फिर, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, मिलते हैं फिर कल 12:30 बजे। चलिएगा।